नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई अनादरणीय उपन्यास 1984 का अन्वेषण करेंगे। यह डिस्टोपियाई कहानी एक समाज का डरावना चित्र खींचती है जो अत्याचारी शासनों द्वारा नियंत्रित होता है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता केवल भूतकाल के अवशेष हैं। विंस्टन स्मिथ की कहानी के माध्यम से, जो आपराधिकता के प्रति उत्कृष्ट प्रतिक्रिया की कोशिश करते हैं, ऑरवेल हमें अनियंत्रित शक्ति के खतरों का सामना करने और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की महत्वता को सामने लाने के लिए मजबूर करते हैं। हम इस उपन्यास में समाज, पात्र और गहरे संदेशों का अन्वेषण करेंगे। आइए हम समाज के 1984 के विश्व में डूबते हैं और इसका आज के समाज में महत्व खोजें। जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 एक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है। यह उपन्यास एक उत्पीड़नकारी समाज में एक व्यक्ति के जीवन की अनुभूतियों को विवरण करता है। उपन्यास में लोगों के नियंत्रण, सत्ता की भारी शक्ति और सत्ताधारियों के अन्याय के खिलाफ एक युवा पुरुष की लड़ाई को दिखाया गया है। इस उपन्यास में जीवन की अनेकता की प्रस्तुति की गई है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को खोजने की एक कोशिश है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपन्यास आज़ादी और अनुभूतियों के मूल्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास का कार्यक्रम एक दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य को दिखाता है, जिसमें समाज का पूरा नियंत्रण सरकार के हाथों में है। सरकार ने नागरिकों के व्यक्तिगत और भावनात्मक स्वतंत्रता को दबाने के लिए उनका नियंत्रण कर लिया है। उपन्यास का प्रमुख पात्र विंस्टन स्मिथ है, जो एक नागरिक स्थिति के साथ अपने जीवन को निभाता है और स्वतंत्रता की तलाश में है। वह अपने समय के विचारों के खिलाफ खड़ा होता है और अपने दिल के बारे में सच्चाई से संघर्ष करता है। 1984 विचारशीलता, सत्ता और नियंत्रण के विषयों पर एक नज़र डालता है। इस उपन्यास में ऑरवेल का मुख्य उद्देश्य समाज के साथ अत्यधिक नियंत्रण के खिलाफ आवाज़ उठाना है। 1984 में ऑरवेल ने एक समाज में सत्ता की प्राप्ति के लिए लोगों की अद्भुत क्षमता को विवेचना की है। वह इसे अपने काम की विशेषता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक समाज में अनेक लोगों के विचारों और विचारों को संगठित करता है। 1984 एक अनूठा कार्य है जो उपन्यास के माध्यम से एक समाज की स्थिति को व्यक्त करता है। यह एक सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है और सामाजिक संघर्ष को स्पष्ट करता है। इसके माध्यम से पाठक समाज की स्थिति को समझते हैं और उसके लिए संघर्ष के समाधान की तलाश करते हैं। 1984 की कहानी विंस्टन स्मिथ के जीवन को धरावत करती है, जो एक सत्ताधारी समाज में अपने आप को खोजता है। उसका विश्वास है कि स्वतंत्रता और अधिकारों का मूल्य महत्वपूर्ण है और वह अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए लड़ता है। उसकी कहानी में हमें समाज के नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व का अद्भुत विवरण मिलता है। उपन्यास में विंस्टन के खिलाफ दुनिया के अत्यधिक नियंत्रण को देखकर हमें उसकी अंतिम प्रतिक्रिया का एक विस्तारपूर्वक विवेचन मिलता है। वह अपनी अंतिम लंबी लड़ाई में हार जाता है, लेकिन उसकी अंतिम प्रतिक्रिया के माध्यम से उसका विचार और आत्मविश्वास जीवित रहता है। इस उपन्यास में ऑरवेल ने विभिन्न विषयों पर गहराई से विचार किया है, जैसे कि सत्ता, नियंत्रण, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार। यह उपन्यास समाज की अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में विंस्टन के अंतिम उत्कृष्ट लड़ाई का विवरण प्रस्तुत करता है, जो उसकी पराजय के बावजूद उसकी अंतिम जीत को दिखाता है। इस उपन्यास का अन्य एक महत्वपूर्ण पात्र है जूलिया, जो विंस्टन के साथ एक उदासीन संबंध में है। उन्होंने विंस्टन को अपने विचारों के साथ जुड़ने में मदद की है और उनके साथ मिलकर संघर्ष किया है। अंत में, 1984 एक उपन्यास है जो हमें समाज के नियंत्रण, सत्ता और अधिकारों के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की कीमत को समझने और उनकी रक्षा करने की जरूरत है। विचारशील और समाज सेवा के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। 1984 का संदेश है कि हमें समाज में स्वतंत्रता, न्याय और समानता की आवश्यकता है और हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। इस उपन्यास के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जब तक हम अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा नहीं करते, तब तक हम सत्ता के नियंत्रण में रहेंगे। इसके लिए हमें सकारात्मक और साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है। 1984 का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सत्ता और नियंत्रण के खिलाफ लड़ाई नहीं हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह लड़ाई महत्वपूर्ण है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा ताकि हम स्वतंत्रता और न्याय के समर्थक बन सकें।
समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा और सत्ताधारियों के खिलाफ सामाजिक संघर्ष में भाग लेना होगा। हमें अपने समाज को स्वतंत्र और न्यायपूर्ण बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस उपन्यास के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सत्ता और नियंत्रण का अत्यधिक उपयोग कभी भी हमारे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें इसे पहचानना और इसके खिलाफ लड़ना होगा। समाप्त में 1984 एक उपन्यास है जो हमें समाज के मूल्यों की महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें सत्ता और नियंत्रण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय भागीदार बनने की जरूरत है। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ 1984 के इस अन्वेषण में साझा जोड़ा। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस शानदार किताब की महत्वपूर्ण संदेशों को समझा होगा। हमारे चैनल पर और ऐसे रोचक वीडियोस और अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।